नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, वेलकम बैक। So we'll continue from the point we stopped last time. We are doing chapter 7, text number 14 we completed. So far we learned a very nice formula. एक अच्छा formula हमने सीखा था, the 4B formula. What is that? Balanced bhakti brings bliss. Balanced bhakti brings bliss. And we also learned that spiritual surrender, भगवान के शरण में जाना, it is not an admission of defeat. ये हार की पहचान नहीं है. It is a vehicle to victory. वो हमें आगे जयशाली बनाएगा. In fact, when we surrender to the Lord, हम already जयशाली है. So we also learned that real freedom is choosing what controls us. तो will Maya control us? Will Krishna control us? तो ये दो choices हैं. अगर कृष्णा आपको कंट्रोल नहीं कर रहे तो मतलब माया आपको कंट्रोल कर रही है बाय डिफॉल्ट. तो दिस इज द बेसिक चॉइस वी हैव गॉट. ये एक what do we say, the platform of choice that we have got has only two options. You want to be controlled by Krishna, you want to be controlled, or you want to be controlled by Maya. कृष्णा के कंट्रोल में रहना है या माया के कंट्रोल में रहना है. हमारा कंट्रोल हम अपने आप नहीं कर पाएंगे. सो रियल फ्रीडम इज चूजिंग हु कंट्रोल्स अस. तो असली जो स्वतंत्रता है वो ये डिसाइड करना कि हमें कौन कंट्रोल करेगा, हमारा जीवन का नियंत्रण कौन करेगा, भगवान श्री कृष्णा करेगा या माया देवी करेगी. So we can really help ourselves if we remember that we are helpless without Krishna. तो सबसे बड़ा हम अपने ऊपर जो हेल्प करेंगे, क्या हेल्प है? When we remember that without Krishna we are helpless. भगवान श्री कृष्ण के बिना हम helpless हैं, हम अपनी मदद खुद नहीं कर पाएंगे. Of course, God helps those who helps themselves. God helps those who help themselves. ये ठीक है, आपका प्रयत्न रहना चाहिए, बट द सुप्रीम पावर ऑफ द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ इज एक्चुअली इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड. तो आप स्वयं उनको हवाले करना चाहते हो या फिर आप उनको हवाले नहीं करेंगे तो डिफॉल्ट माया के पास ऑलरेडी सरेंडर हो चुके हैं. सो विल मूव ऑन. Yesterday we were talking about shloka number 15, and where we learned that the surrender unto the lotus feet of the Lord, भगवान श्री कृष्ण के चरण के शरण में जाना, is the only means to get free from the clutches of the stringent material nature. एकमात्र उपाय है
भव बंधन से, भौतिक बंधन से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय है। क्या है? दैट इज सरेंडर अनटू द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में आश्रय लेना। So we also learned both Lord Brahma and Shiva are also under the influence of Maya. तो ताजुब जैसे बात लग रहा है, लेकिन ये हकीकत है। ब्रह्मा और शिवा भी माया के, because they are also in the material world. Of course, Shiva has a special place. Shiva, Sadashiva, is neither Jiva Tattva nor Vishnu Tattva. He occupies a special place greater than even that of Brahma, who is his father. तो ब्रह्मा से भी ऊंचा उनका पोजीशन है भगवान श्री शिव का। बट ओनली विष्णु इज द मास्टर ऑफ माया। लेकिन माया का नियंत्रक कौन है? वो भगवान विष्णु, केवल भगवान विष्णु है। इट कैन बी अचीव्ड ओनली बाय द मर्सी ऑफ विष्णु। तो और जो मोक्ष है वो केवल विष्णु के शरण में जाने से ही मिलेगा। So the Vedas confirm this with the phrase tam eva viditva. What is that? Freedom is possible only by understanding Krishna. कृष्णा को जानने के बाद ही हम स्वतंत्र हो जाएंगे, हो पाएंगे भौतिक बंधन से। मुक्ति प्रदाता सर्वेषां विष्णु एव न संशया। तो मुक्ति का प्रदान करने वाला संशय रहना नहीं चाहिए हमारे ख्यालों में, केवल विष्णु है। So there is no doubt that Vishnu is the deliverer of liberation for everyone. भगवान श्री विष्णु कृष्णा ही हमें मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए वो भगवत गीता में 18वें अध्याय में वो ओपनली डिक्लेयर करते हैं कि मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं आपको मोक्ष दिलाऊंगा। मा शुचः, डोंट वरी, आपको चिंता करने की बात ही नहीं है, अश्योरेंस देते हैं भगवान। So today we are going to learn two important shlokas. The first shloka talks basically about who do not surrender to Krishna or who do not want to come under the control of Krishna. Four kinds of people who do not want to worship Krishna. पहले श्लोक ये है और दूसरा श्लोक है four kinds of pious men who worship Krishna. तो चार तरह के लोग होते हैं जो कृष्णा का पूजा पाठ नहीं करते, मानते नहीं कृष्णा को भगवान, और चार तरह के ऐसे लोग हैं जो भगवान श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं। So let's move ahead. So who are the people who do not accept Krishna Supreme Lord? Namam dushkritino moodaha. तो दुष्कृतिनः मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः नमाम प्रपद्यन्ते, मेरे शरण में ऐसे लोग नहीं आते। कौन? दुष्कृतिना मूढ़ाः नराधमाः मायाया अपहृत ज्ञाना, जिसका ज्ञान माया ने अपहरण कर लिया है। आसुरम भावम आश्रितः, तो ये सब आसुरी स्वभाव के लोग हैं, असुर स्वभाव के लोग हैं। आसुरम भावम आश्रिता, आसुरी भाव के शरण में वो जा चुके हैं। So what are the four kinds of people? Those miscreants, दुष्कृतिना, who are grossly foolish, ये सब दुष्कृतिना है। कौन? मूढ़ाः, foolish people. दूसरा lowest among mankind, नराधमाः, तो चंडाल जो होते हैं, शुद्ध से भी नीचे वो। Whose knowledge is stolen by illusion, मायाया अपहृत ज्ञाना, जिसका ज्ञान माया ने हरण कर लिया, सद्बुद्धि हरण कर लिया है। एंड who partake of atheistic nature of demons, आसुरम भावम आश्रिता, ये चार तरीके के लोग जो दुष्कृतिना है, मिसक्रिएंट्स हैं। They don't surrender unto Krishna, do not surrender unto me, namam prapadyante. We will go ahead and read the next shloka also, and then we'll come back to the purport. Now, who are the four kinds of people who surrender unto Krishna, who believe that Krishna is the Supreme Lord?
So they are again 4 types. चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 तरह के लोग मेरा भजन करते हैं, मुझे मानते हैं भगवान। कौन? जना सुकृतिना अर्जुना, जिनके पास ये सुकृति है, ये लोग। कौन है ये लोग? Who are these people who have this sukruti of accepting Krishna as Supreme Lord? आर्तो जिज्ञासुर अर्थ आर्ति ज्ञानी च भरतर्षभ। तो क्या 4 लोग हैं? आर्तो अर्थार्थी, आर्तो जिज्ञासुर अर्थ और अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ, चौथा है ज्ञानी। तो who are the 4 kinds of people who surrender unto Krishna? जिनके पास ये सुकृति है, who have the good pious credits of being able to do it. Who are these 4 kinds of people? Chaturvida bhajante mam, artaha जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, ये 4 तरीके के लोग हैं। बेस्ट अमंग भरतास, भरतर्षभा, ये भरत श्रेष्ठ, अर्जुना, 4 kinds of pious men render devotional services unto me. चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिना, ओ अर्जुना, 4 तरीके के लोग मेरा भजन करते हैं जो सुकृति पा चुके हैं, who have the pious credits. Who are they? The distressed, आर्तो, जो बहुत ही क्लेश में तप्त, मतलब वो जल रहे हैं, ऐसे लोग। दूसरा, the desire of wealth, अर्थार्थी, जो वेल्थ चाहता है वो। तीसरा, द इंक्विजिटिव, जिज्ञासुर, तो अततो ब्रह्म जिज्ञासा हम कहते हैं। सो वी से वी मस्ट डू ब्रह्म जिज्ञासा, द ग्रेट इंक्वायरी। व्हाट इज द ग्रेट इंक्वायरी? इट्स अबाउट स्पिरिचुअल मैटर्स। एंड वन हु इज सर्चिंग फॉर नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, ज्ञानी, जो ज्ञानी है, जो सत्य, परम सत्य को ढूंढ रहा है, ये लोग कृष्णा के शरण में आते हैं, बाकी लोग नहीं आ पाएंगे। सो वी रेड इन श्लोका नंबर 15, who do not come and surrender to Krishna, and we are doing in श्लोका नंबर 16, who surrender unto Krishna. तो बस हमें ये समझना है कि God's presence is his greatest present. हमारे जीवन में सबसे बड़ा उपहार क्या है? What is the best gift that Krishna has given us? The best gift that Krishna has given us is that he has come into our lives. उनका presence हमारे जीवन में उनका सबसे बड़ा गिफ्ट है। Because once he comes into our life, is Loka Mangala, very auspicious, और उनके साथ लक्ष्मी देवी भी ऑटोमेटिकली आ जाती है। और जहाँ पे कृष्ण आते हैं, संजय बोलते हैं कि वहां पे जय, दैट इज विक्ट्री, इज अशोर्ड, वहां पे कीर्ति अशोर्ड है, वहां पे धन दौलत अशोर्ड है। सो वहां पे विभूति, opulence assured है। So in the last shloka of Bhagavad Gita, he gives it as an answer to the first shloka of Bhagavad Gita, which was an inquiry by Dhritarashtra. So it starts with an inquiry, chapter 1, text 1. It ends with chapter 18, text 78, where Sanjay gives the final answer to Dhritarashtra's first question. So we will read the purport to understand more about who are the 4 kinds of people who do not surrender unto Krishna, and who are the 4 kinds of people who surrender unto Krishna. So about people who do not surrender, it is said in Bhagavad Gita that simply by surrendering unto the lotus feet of Supreme Lord, one can surmount the stringent laws of material nature. पिछले श्लोका में हमने पढ़ा, मम माया दुरत्यया, मेरा माया कोई उसको जीत नहीं सकते। कृष्णा खुद बोल रहा है, मम माया दुरत्यया, बट मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरे शरण में आते हैं, माया मेताम तरंती थे, माया को दूर पीछे छोड़ देते हैं, माया के झकड़ से वो
छूट जाते हैं. They get out of the clutches of Maya. So he says, those who surrender unto me. And now he is talking about in this shloka who do not surrender. And in the next shloka 16, he talks about who can surrender or who will surrender. If that liberation is possible by simply surrendering onto the lotus feet of the Lord, why don't these intelligent and hardworking leaders adopt this simple method? प्रभुपाद जी भावार्थ में पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इतना अच्छा, इतना आसान है, भगवान की शरण में चले जाएंगे तो मोक्षयिष्यामि, मोक्ष मिलेगा हमें. तो क्यों जो बुद्धिमान लोग हैं, जो गण्य लोग हैं समाज के, why they are not surrendering? Because for that sukruti is required. If you do not have sukruti, you are dushkrutina, you are a miscreant. So the Gita answers this question very frankly. Those really learned leaders of the society like Brahma, Shiva, Manu, Indra, Chandra, we're talking of those kind of people. Asita, Devala, Vyasa, Janaka, Prahlada, Bali Maharaj, जो 12 महाजन हैं, फिर आधुनिक दुनिया में मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु. So were faithful philosophers, politicians, educators, scientists, जो विज्ञानी हैं, तर्कवादी हैं, जो राजकारणी हैं, जो शिक्षा के मतलब they are professional educators. So they surrender unto the lotus feet of the Supreme Lord, the all-powerful authority. मतलब जिनकी सद्बुद्धि है, जिनकी सुकृति है, वो सरेंडर करते हैं, और जिनका नहीं है वो सरेंडर कर ही नहीं पाएंगे. माया उनको कृष्णा से दूर दौड़ा के लेके चली जाएगी. So those who are not actually philosophers, scientists, educators, so those who are not actually philosophers, but who pose themselves for such material gain, do not accept the plan or path of the Supreme Lord. तो ये लोग भगवान के शरण में नहीं आएंगे. कौन? दुष्कृतिना, मूढ़ा, प्रपद्यन्ते नराधमः, माया अपहृत ज्ञाना, आसुरीं भावम आश्रितः. They have no idea of God. They simply manufacture their own worldly plans. भौतिक जगत में, भौतिक गतिविधियों में वो इतना उलझ जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं. So consequently, they complicate the problems of material existence in their vain attempt to solve them. तो भौतिक समस्याओं को भौतिक solution से solve करने की कोशिश करते हैं. So even Einstein, a scientist, has said, if we try to search for solutions in the same plane that the problem occurred, then we will not get intelligent solutions. तो हमें उससे ऊपर उठ के सोचना है. So here, from material point of view, we have to go higher than that and look at it from a spiritual point of view. That's why it is said, all material problems have spiritual solutions. सारे भौतिक समस्या का एकमात्र समाधान है, वो आध्यात्मिक समाधान है. That is the clue that Prabhupada has given us. The atheistic plan makers are described herein by the word dushkrutina, जो हमेशा भौतिक जगत में प्लानिंग करते रहते हैं, कैसे और पैसे कमाना है, कैसे और हमें मौज मस्ती करना है, एंड उनके पीछे भागते रहते हैं पागल की तरह. So Krishna is calling them dushkrutina, miscreants. And kritina means one was performed meritorious work. Dushkrutina means one was performed abominable kind of work. जो अच्छे काम करते हैं वो कृतिना, सुकृतिना, और जो बुरे काम करते हैं वो दुष्कृतिना. The atheistic plan maker is sometimes very intelligent and meritorious also. But because the atheist's brain is improperly utilized in opposing the plan of the Supreme Lord, the atheistic plan maker is called dushkrutina. जो भी भौतिक योजना बना रहे हैं भगवान श्री कृष्णा को भूल के, वो दुष्कृतिना है. चाहे आप कैसे भी काम करो भौतिक जगत में, अगर आप कृष्णा को भूल चुके हो तो आप दुष्कृतिना हैं. कृष्णा इज टेलिंग, जो बुरे काम भी कर रहे हैं लेकिन भगवान श्री कृष्णा को मानते हैं, भगवान श्री कृष्णा के शरण में है और
वो उनकी भक्ति करते हैं, अभी वो बुरे काम कर रहे हैं, बट कृष्णा इज टेलिंग दैट ऐसे लोगों को साधुर एव समंतव्य, हमें समझना चाहिए कि वो साधु है, क्योंकि वो इज ऑन द राइट ट्रैक. Sooner or later, he'll give up all the bad habits and he will go faster and faster towards Krishna. The main thing about the person, sadhu, is he's on the right track. गिरता रहेगा, उठता रहेगा, फिर चलेगा, गिरेगा, उठेगा, चलेगा. But imagine the other person is in the wrong path. वो बहुत अच्छा चल रहा है, मिलिट्री चाल चल रहा है, लेकिन वो गलत दिशा पे जा रहा है. मतलब in the end is going to be a failure in his life. Those who are moving towards Krishna, even if they are falling down, कष्ट आ रहा है, क्लेश आ रहा है उनके जिंदगी में, लेकिन कृष्णा को भूले नहीं है और कृष्णा के ओर वो जा रहे, गुरु के मार्गदर्शन से, भक्तों की शिक्षा से, by the instruction of devotees who are in touch with you, the local devotee who is in touch with you, and by the instructions of spiritual master, we can keep moving towards Krishna. So the material energy works fully under the direction of the Supreme Lord. माया देवी किसके अधीन है? भगवान श्री कृष्ण के अधीन है. तो अगर माया से हम we are being attacked by Maya, simple solution is take surrender of Krishna. And when she sees that we have surrendered to Krishna, she will release us. The Dushkritinas or miscreants are of 4 different patterns. So Prabhupada gives a very elaborate explanation about the 4 miscreants. He spends about 3 pages in this purport. It's one of the biggest purports of this chapter. So we will do the salient features. Muda, pehla Dushkritina kaun hai? Muda. Foolish people are those grossly foolish, hard working like beasts of burden. गधे की तरह काम कर रहे हैं. कृष्णा नहीं चाहिए, बस मुझे भौतिक सुख चाहिए, और उसके लिए वो गधे की तरह दिन रात काम कर रहे हैं. ये मूढ़ा है. Foolish person. Foolish person is not necessarily is mentally down, who is not very intelligent, not that kind of person. A very intelligent person also can be foolish if he is working hard for the wrong things. If he is working hard for things which he will eventually lose. So Krishna is calling them as Moda. The typical example of beast of burden is the ass or donkey. गधे का example Prabhupada जी ने भी दिया है. It is made to work very hard by its master. मतलब इतने बड़े बड़े जो बर्डन वो उठाता है मास्टर के लिए, एक हाथ भर घास के लिए. ये घास तो उसको कहीं भी मिलेगा, लेकिन गधा ये सोच रहा है कि ये घास तो मुझे मेरे मालिक दे रहा है और मैं काम करूंगा तो मालिक देगा, नहीं करूंगा तो वो भूखे मार देगा मुझे. So this is the position of the foolish fruitive worker who does not know for whom he should work. So very intelligent person materially, if he doesn't know to whom he must work, about what he must work, on what he must work, then he is a very foolish person. He does not know that karma is meant for yagna, sacrifice. जो भी हम कार्य कर रहे हैं, it is meant for yagna. Yagna means Krishna. कृष्ण की संतृप्ति के लिए हमें काम करना. कृष्ण की संतृप्ति हमें कैसे पता है कि वो तृप्त होता है कि नहीं? तो भगवत गीता पढ़ना चाहिए. भगवत गीता में वो वेरी क्लियरली मेंशन्ड एवरीथिंग, और वो समझ में नहीं आ रहा है तो प्रभुपाद जी ने इसलिए इतना बड़ा बड़ा भावार्थ दिया है. पर वो भी समझ में नहीं आ रहा है. आपके लोकल डिवोटी हैं जो प्रभुपाद के शरण में हैं, तो उनको आप कांटेक्ट कीजिए और आप अपना डाउट्स clear कीजिए. This is the way to progress in spiritual life, by questioning about your doubts, getting the answers, and then moving ahead. To such mudas, material gains which are destructible are lives all in all, despite the fact that they're going to enjoy only a small fraction of it. जैसे कि कोई घर में कोई आदमी गधे की तरह काम करे, दिन रात इतना काम कर रहा है, बीवी को टाइम नहीं दे रहा है, बच्चे का मुंह नहीं देखा है. जब सुबह उठ के जाता है बच्चा, बच्चा या तो स्कूल जा चुका होता है या अभी उठा नहीं है. फिर जब वापस घर आता है बच्चा सो चुका होता है. So
एंड इज वर्किंग हार्ड फॉर देम, लेकिन उनके लिए वो समय नहीं निकाल पा रहा है. और Prabhupada is telling we must work hard for the ultimate goal of our life. We must work for our material upkeep. जितने मात्रा में हमें काम करना चाहिए. ऐसा नहीं कि काम धंधा छोड़ के बैठ के भजन करना है. Krishna is telling you cannot be impractical like that. So Arjuna also is telling pick up your bow and fight. You are a Kshatriya. Otherwise you are only a namesake Kshatriya. He is not telling Arjuna go to forest. भूल जाओ ये सब, माला पकड़ो और 24 घंटे मेरा ध्यान करो, ऐसा नहीं बोल रहा है. कृष्णा व्हाट इज टेलिंग, यू आर ए क्षत्रिय, उठाओ गांडीवा और आप लड़ाई करो, धर्म युद्ध लड़ो आप. सो इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल प्रोफेशनल्स लाइक मेनी ऑफ यू हियर. इवन ए हाउसवाइफ, शी हैज गॉट ए ड्यूटी टू परफॉर्म. सो कृष्णा इज टेलिंग टू हर आल्सो दैट आप अपने घर गृहस्थी अच्छी तरह संभालिए, फिर जब समय आपको समय निकाल के भक्ति के लिए भी समय निकालना चाहिए. Should be balanced. So that's why what is the formula? Formula is balanced bhakti brings bliss. क्योंकि हम साधना भक्ति कर रहे हैं, वैदिक भक्ति कर रहे हैं. We are not pure devotees. We cannot imitate pure devotees. और मायूस भी नहीं होना चाहिए. अभी मेरे मन में इतना क्लेश है, इतने बुरे बुरे ख्याल हैं, इतना बुरे बुरे काम में भी मैं फंसा हुआ हूँ. We must not feel bad for it. We must be careful. We must keep praying to Krishna. We must keep praying to Srila Prabhupada to help us overcome this. On our own, it is not going to happen. And we must be patient. धैर्य. ऐसा नहीं कि आज शादी हो गया और दुल्हन बोल रही है मुझे कल बच्चा चाहिए, ऐसा थोड़ी होगा. तो उसके लिए तो कम से कम 9 महीने तो लगेगा by the usual process. So this is a lesson we must learn. हर चीज का समय होता है. There is a right place, right for the right thing, and it will come at the right time when we are surrendered to Krishna. And if we are not surrendered to Krishna, जितना भी गधे की तरह हम काम करेंगे, because we are not doing the right work. There is no question of right place, right time, and the right result. So unfortunately, they never surrendered to Supreme Master of all masters, Bhagavan Shri Krishna. वो सारे ईश्वरों का ईश्वर परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के शरण में आते नहीं है, तो जिंदगी के वो असली लक्ष्य को भूल चुके हैं. Therefore, they are called foolish. They will untiringly continue to hear the sense enjoyable tidings. दिन भर टेलीविजन देखते रहेंगे, उल्टा सीधा बकवास जो भी आएगा देखते रहेंगे. मोबाइल तो आज हाथ में ही है, पूरी दुनिया का कचरा हम उसी से देख सकते, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है. सो इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ मोबाइल. ये मोबाइल से हम भजन भी सुन सकते हैं, प्रभुपाद का लेक्चर सुन सकते हैं. अब कुछ लोग आप ये भगवत गीता क्लास अटेंड कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसी मोबाइल को कोई ये शो वो शो देख के, लेट नाइट शो ऐसे देख के अपने जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं. दे आर कॉल्ड फूलिश. नेक्स्ट क्लास, अनदर क्लास ऑफ दुष्कृतना इज miscreant is called Naradhama. Naradhama कौन है? The lowest of mankind. मानव जाति में जो सबसे नीच है. अच्छा, शूद्र है? No. Shudra is also considered a very holy class. The 4 classifications, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, they are all God believing. The classification of God believing people. अपने अपने क्षमता से वो काम कार्य कर रहे हैं. जो उनसे भी नीचे है वो चंडाल. So they are called as Dushkritina, Naradhama, lowest of mankind. So there are 8,400,000 species. 84 लाख योनियां हैं और उसमें 4 लाख योनि मानव योनि है. There are 400,000 different varieties of human beings. Human beings का सिर्फ 2 वैरायटी नहीं है, मेल फीमेल. कितने वैरायटीज है? 400,000. कोई ट्राइबल्स हैं, जर्मन्स हैं, जापानीज हैं, चाइनीज हैं, अमेरिकन्स हैं, इंडियंस हैं, ओरिएंटल्स हैं. So there are all different subspecies of human beings. ऐसे 4 लाख. So we are talking of not just Earth, we are talking of the entire universe, ब्रह्मांड, देवता, ये भी मानव के क्लासिफिकेशन में आते हैं. So
Those are socially and politically developed, but who have no religious principles must be considered नाराधमास. सोसाइटी में बहुत नाम कमा लिया और राजकीय में बहुत उन्नत पोजीशन पा लिया, लेकिन भगवान श्री कृष्णा के बारे में नहीं जानते, नराधमा. जो भी कार्य करेंगे अधोगति की काम ही करेंगे, चाहे कितना भी अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे. फाइनल रिजल्ट इज बीइंग बीटन बाय माया एंड बीइंग डिफीटेड बाय life. The civilized form of human life is meant for man's reviving the lost consciousness of his eternal relationship with Supreme Truth. So Prabhupada is telling, अच्छा तो असली कार्य क्या है? एक civilized human being को क्या करना चाहिए? तो उसको क्या करना चाहिए? By reviving the lost consciousness of his eternal relation with Supreme Truth. भगवान कौन है? मैं कौन हूं और मेरे और भगवान का क्या रिश्ता है, ये जान के और उसके आधार पे उसके जिंदगी को आगे बढ़ाने वाला ये बुद्धिमान है. दिस इज द हाईएस्ट टाइप ऑफ ह्यूमन बीइंग. टू प्रे टू गॉड व्हेन ही इज इन डिफिकल्टी इज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट फॉर एवरी लिविंग बीइंग बिकॉज ही इज एटर्नली रिलेटेड गॉड. जब भी कोई कष्ट में आता है, साउथ इंडिया में एक एडेज है, प्रॉवर्ब है, संकट बंदरे वेंकट रमणा. संकट आएगा तभी वेंकट रमणा का याद आता है, और जब संकट नहीं है तो कौन वेंकट रमणा? मैं अपना खुद मैं अपना मालिक हूँ, मैं सब कुछ अपने बलबूते पे कर सकता हूँ, ये गर्व रहता है. लेकिन संकट जब आएगा, वेंकट रमणा भगवान श्री कृष्णा का ध्यान करेगा, उसको कृष्णा बोलते, वो भक्त हैं. आर्ता, वन हु इज distressed and remembers Krishna is a devotee. One who is distressed is not a devotee. One who is distressed and in distress can remember Krishna, he is devotee. Then it is a duty of the guardians of children to revive divine consciousness dormant in them. और शिक्षा देने के हकदार तीन लोग हैं, माता, पिता और गुरु. तो कितने बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स की. But आजकल it is also not their fault because their parents have not been able to inculcate it. It's not their fault also because समाज ऐसे बन गया है, माहौल ऐसे बन गया है. आजकल एजुकेशन केवल खाना कहाँ से लेके आना है, मनी फॉर दैट, यही सिखाता है. अच्छा जीवन कैसे कर बिताना है, भगवत धाम जाने के लिए क्या करना है, ये कोई शिक्षा है ही नहीं आज की दुनिया में. So in the whirlpool of materialism we are stuck. So Krishna is telling the 10 processes of reformatory ceremonies are enjoined in Manusmriti, which is a guide to religious principle. इसलिए संस्कार, तो when a child is born तो तुरंत उसका जात कर्मा होता है, तो प्यूरिफिकेशन, फिर विद्याभ्यास का संस्कार होता है, उससे पहले अन्नप्राशन संस्कार होता है. अन्न लेने से पहले भगवान को प्रार्थना करके पहला अन्न का दाना बच्चे के मुंह में डाला जाता है, तो संस्कार प्यूरिफाइड हो जाता है. विद्याभ्यास प्रारंभ करना है तो उसका एक संस्कार था. आजकल ऐसा कोई संस्कार नहीं है. जाओ स्कूल, पैसे भरो, एडमिशन ले लो और गधे की तरह पढ़ते रहो, अच्छे मार्क्स लो और वो भी मटेरियल एजुकेशन के आगे बढ़ते जाओ, और फाइनली इन द एंड दे से अच्छा इसको द कॉलेज सेज 100% प्लेसमेंट. 100% प्लेसमेंट मतलब आपने 100% नौकरी दे दिया उनको, 100% नौकर बना दिया आपने उसको. लेकिन वैदिक शिक्षा ऐसा नहीं था. सबको अपने पैरों पे खड़े होने का शिक्षा देता था. एवरीबडी वुड बी देयर, would be able to do their own professions without being dependent on others. So Sri Nityananda Prabhu, who is incarnation of Godhead as divine master, delivered the typical Naradhamas Jagai Madai. एक वृत्तांत है, कभी हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. जो जगाय और मदाई मायापुर नवद्वीप में थे, नराधम थे जैसे, और कैसे नित्यानंद प्रभु अपने कृपा से उनको सद्बुद्धि के मार्ग में लेके आए और हमेशा वो उसके बाद हरे कृष्ण भजन करते रहे. सो तो
तो अगर हम नराधम भी है, हमारे लिए आशा है क्या? भक्तों की आशा, प्योर डिवोटीज, उनकी शरण में जाने से तो भगवान हमें आशीर्वाद देंगे और भक्ति की प्रदान करेंगे। The human beings can be delivered by this submissive process of hearing. तो भक्ति कैसे करें? कलयुग में कौन हमें बताएगा भक्ति क्या है? कलयुग में भक्ति सुलभ माध्यम है। क्या है? हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में और कोई मतलब प्रोसेस है ही नहीं। ओनली प्रोसेस इज चैंट होली नेम्स ऑफ कृष्णा एंड स्पेशली फॉर कलयुग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। केवल हरे कृष्ण मंत्र जपा करने से आदमी शुद्ध होते जाएगा। तो अब कुछ लोग बोलते हैं वो 15 साल से कर रहा हूँ, कुछ मैं डिफरेंस नहीं पा रहा हूँ। 15 साल से आप रॉन्ग प्रैक्टिस वाला चैंटिंग कर रहे हैं, हाथ में मोबाइल या किसी से बात करते करते चैंटिंग कर रहे हैं। चैंटिंग तो हो रहा है लेकिन नॉट वेरी प्योर। तो उसको हमें इम्प्रूव करना है, क्वालिटेटिवली वी हैव टू इम्प्रूव। उसका क्वालिटी को इम्प्रूव करना है एंड क्वांटिटी को भी इम्प्रूव करना है। देन व्हाट हैपेंस? कृष्णा आल्सो विल ब्लेस अस। प्रभुपाद विल रिकमेंड, गुरु प्रभुपाद विल रिकमेंड, ये मेरे शिष्य है, इतना जी जान कोशिश कर रहा है, आप उनको भक्ति प्रदान कीजिए। तब राधा कृष्णा उनको भक्ति प्रदान करते हैं। द नेक्स्ट क्लास ऑफ दुष्कृतना इज माया अपहृत ज्ञान, जिसका ज्ञान और माया ने हरण कर लिया। बहुत बुद्धिमान है लेकिन केवल माया के लिए काम कर रहा है। माया अपहृत ज्ञान। Those whose erudite knowledge has been nullified by illusory material energy, तो केवल भौतिक गतिविधियों के अपना बुद्धि को इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत बुद्धिशाली, रैंक होल्डर, फर्स्ट रैंक होल्डर IIT में, और गधे की तरह काम करो, ना भक्ति और ना सही रास्ता, तो यू विल एंड अप वर्किंग फॉर सम नराधमा, और जो आपको पैसे तो देगा लेकिन आपको गलत काम कराएगा, गलत चीजें में आप उलझ जाएंगे, कर्म का बंधन में फंस जाएंगे। They are mostly very learned fellows, great philosophers, poets, scientists, but illusory energy misguides them, and therefore they disobey the Supreme Lord. अरे कौन भगवान है? कोई भगवान नहीं होता है। देखो साइंस ही सब कुछ है। तो they don't understand that science, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज वाटर, लेकिन इसको ये फॉर्मूला बनाया किसने? ऐसे ही हो गया क्या? नहीं हुआ ना। so many rivers are there, so many oceans are there, जहाँ पे पानी है वहां पे का हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर किसने बनाया? तो भगवान ने ही बनाया, by the natural source. So even amongst the scholars of गीता, कोई मायावादी स्कॉलर हो सकता है, गीता पढ़ रहा है लेकिन मायावादी गुरु के पास है और वो सिखा रहा है सब कुछ नश्वर है, मतलब सब कुछ शून्य है, अंत में सब शून्य है, तो ज्ञान भी शून्य है, तो ये सब मत करो, बैठो ध्यान करो, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाओ। So this again misguidance. Though they are reading Gita, but reading under the guidance of the wrong person, impure devotee, or for Mayavadi people, then वो भी रास्ता भटक जाएंगे। So Maya Apurta Gnana derives the Supreme Personality of Godhead, considered mainly as human being. वो भगवान को एक मानव समझते हैं, कृष्णा को एक अतिशक्तिमान मानव समझते हैं, बस। And that is their fallacy. So we are running out of time and we will put an end to this session. Tomorrow we will meet again and continue where we have left off. We'll do the fourth type of Dushkutina. Thank you very much for joining me today. If you have any questions, post it on WhatsApp. I'll be available for the next 45 minutes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Shri Radha Vrindavan.